लोगों के लिए शाम की चाय का क्या मतलब होता है ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए शाम की चाय का मतलब होता है कि मेरे हस्बैंड के साथ में बहुत सारी बातें। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं मैं तभी शाम को चाय बनाती हूँ। तब तक मैं भी चाय नहीं पीती हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कि हस्बैंड आएंगे तो वो भी चाय पीते हैं। तो इसीलिए जब वो आ जाते हैं तभी हम दोनों एक साथ मिलकर चाय पीते हैं। तो उसमें हम करते हैं ढेर सारी बातें। तो ऐसे ही कल शाम को भी मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो जब तक मेरी चाय बनती है तो मेरा डेली का यही रूटीन रहता है कि साथ साथ मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ। तो उसी के साथ तो जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना दाल को भी 2 से 3 बार वॉश करके इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँ। तो आज मैं बना रही थी मूंग और मसूर की दाल, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर यही खाना पसंद करते हैं। अब कुछ लोग जैसे मूंग की दाल अलग से बनाते हैं या मसूर दाल बनाते हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सी थाली बनाने वाली हूँ, जिसमें चपाती तो नहीं होगी बट बिल्कुल सिंपल और टैंगी सी डिशेस का कॉम्बिनेशन होगा। तो दाल को वॉश करके मैंने उसमें साफ़ पानी डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी और नमक डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को भी रफली चॉप कर लिया था। तो हरी मिर्ची को मैं 20 से 2 भागों में डिवाइड कर दूंगी। आप चाहो तो इसको फाइन चॉप भी कर सकते हो। एक ही टमाटर डालेंगे हम इसके अंदर, और टमाटर को भी मैं रफली चॉप कर लूँगी। अब कुछ लोग प्याज और लहसुन अगर नहीं खाते हैं तो वो भी इस तरीके से दाल को बना सकते हैं, या ये दाल कोई भी बिगनर बना सकता है जिसको अभी तक कुकिंग नहीं आती है या कभी की ही नहीं है, या जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो भी इस तरीके से दाल को बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो इस दाल के साथ में हम बनाएंगे पम्पकिन भरता। तो ये भरता की रेसिपी मेनली बंगाल में खाई जाती है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो दाल को हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे और ये बिल्कुल टैंगी और चटपटा सा इसका टेस्ट होता है। तो आप चाहो तो पम्पकिन को छिलके के साथ में भी बना सकते हो, बट मेरे पास ना इसको 1 से 2 दिन हो गए थे रखे हुए फ्रिज में। जब मैं इसको लाई थी तो तब से ही मैंने बनाया ही नहीं था। अगर आप बिल्कुल फ्रेश लेकर आए हो तो आप बिल्कुल इसको बना सकते हो छिलके के साथ में। तो मैंने इसके छिलके को डिस्कार्ड कर दिया था, और ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसको नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। बट मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी इस बर्तन को बनाऊँगी तो मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाऊँगी। तो अभी इसको भी हम कुछ इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे, मतलब ना ज़्यादा छोटा काटना है हमें इसको, ना ही ज़्यादा बड़ा। तो इसको भी अच्छे से वॉश कर कर मैंने रख दिया था। तो अब अभी हमारी जो चाय थी ना उसकी गैस को मैंने सिम करके रखा हुआ था, क्योंकि इस तरीके से चाय भी है ना बड़ी अच्छी बन जाती है। और तब तक हमारी जो दाल थी उसमें भी 1 सीटी आ चुकी थी। तो आप देख सकते हो कि जब तक मेरी चाय बनती है तो मैं क्या क्या काम ज़्यादातर कर लेती हूँ। तो चाय मेरी बनी गई थी तो सोचा मैंने क्यों ना मैं राइस को भी सोक कर कर रख दूँ, क्योंकि आज मुझे बनाने थे इसके साथ में राइस भी। तो जब भी हम राइस को सोक करके बनाते हैं ना तो वो बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। तो अभी सबसे पहले राइस को भी 2 से 3 बार ज़रूर से धो लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकलती है। इसीलिए अब इसको मैं साफ़ पानी डालकर सोक होने के लिए रख दूँगी। और राइस को अगर हम सोक करके बनाते हैं तो उससे हमारे जो राइस है ना वो बहुत जल्दी बन जाते हैं और खिले खिले भी बनते हैं। तो हमेशा जब भी मैं मान वाले राइस बनाती हूँ या खुले बर्तन में राइस बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और इस बीच में मेरी चाय भी हो गई थी रेडी। तो चाय पीने के बाद में वापस से आ गई थी मैं किचन में, और फिर मुझे ज़्यादा टाइम खाना बनाने में बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि ऑलमोस्ट हम तैयारी पहले ही कर चुके हैं। अगर इस तरीके से हम डिनर या लंच बनाते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने राइस को सोक करके रखा था, उसी को ही पैन में डालकर चढ़ा दिया था गैस पर। और जब मैं राइस को सोक कर कर गई थी तो मैंने साफ़ पानी में ही उसे सोक किया था। तो उसी पानी को डालकर हम इसे कुक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने तैयारी की थी पम्पकिन भरता बनाने की। उसी के लिए मैंने अनियंस को स्लाइस चॉप कर लिया था और 3 से 4 गार्लिक की क्लोव्स को भी छील लिया था।
तो अभी एक कढ़ाई में डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। इस भरते को आप मस्टर्ड ऑयल में ही कुक करें, इससे इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैंने उसमें 3 से 4 सूखी लाल मिर्चों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया था। ऑयल में लाल मिर्च डालने से वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है। अब इसको किसी भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब 4 से 5 गार्लिक की क्लोव्स को भी इसी ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसे भी मैंने इसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। 2 प्याज को जिसको मैंने स्लाइस चॉप किया था उसको भी इसी ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई होने के बाद में इसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था मैंने। अब इसी ऑयल में ही बचे हुए में ही हमें बाकी सब्ज़ी को कुक करना है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था जीरा और हींग टेस्ट के हिसाब से और चॉप किया हुआ पम्पकिन। देन उसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। आप सभी चीज़ों को अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें 5 से 10 मिनट तक इसे कुक करना है। और इस बीच में हमारे जो राइस हैं वो भी ऑलमोस्ट कुक हो चुके थे, बट थोड़ी सी ही इसको कुक होने में कसर थी। तो तब तक हम लगा लेते हैं दाल के अंदर तड़का। तो ऑलमोस्ट हमारी दाल भी जो है ना वो हाफ़ डन है। सिर्फ इसमें एक सिंपल सा तड़का जाएगा जो इसके टेस्ट को बिल्कुल बढ़ा देगा। तो आज का जो तड़का है दाल में वो मैं देसी घी में लगा रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल ऑयल में भी लगा सकते हो। तो 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला। ये स्पून छोटा है इसीलिए। अब उसमें ऐड कर दिया है जीरा और थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स जो थोड़ी सी बड़ी होती हैं साइज़ में वो वाली। उसके बाद मैंने इसमें हींग डालकर दाल में इसको मिक्स कर दिया था अच्छे से और हमारी बिल्कुल सिंपल सी दाल बनकर रेडी है। ये दाल राइस के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज की थाली में सिर्फ दाल राइस नहीं होने वाला है। इसको टैंगी सा टेस्ट और चटपटा सा टेस्ट देने के लिए हमने इसके साथ में बनाया है पम्पकिन भरता भी। और हमारे राइस भी बनकर रेडी हो गए थे। तो मैं आज बना रही थी मांड वाले राइस। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था ना उसको मैंने प्लेट रखकर कुछ इस तरीके से सेपरेट कर लिया था। और अभी आप देखो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और जो भी अगर आपका राइस जो है वो आपको लगता है कि कच्चा है तो वो इसी स्टीम में कुक हो जाएगा। अब दाल हमारी बनकर हो गई है रेडी। मैंने इसके अंदर ऊपर से डाला था धनिया पत्ता क्योंकि मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोरिएंडर, और मेरे हस्बैंड को भी। अब हमारा जो पम्पकिन था ना वो भी स्टेज पर बिल्कुल कुक हो चुका है। तो जो ऑयल था ना वो एक्स्ट्रा उसको मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया था क्योंकि ऑयल इससे बिल्कुल सेपरेट हो गया था। तो वो मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। आप चाहे तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं चाहिए था तो सिर्फ इसीलिए। अब जिस प्लेट में हमने सभी चीज़ों को डाला था तो उसी प्लेट में हम इसको मैश करेंगे। तो इस स्टेज पर मुझे थोड़ा गर्म लग रहा था ना तो इसी वजह से मैंने इसे मैश किया है फोर्क की हेल्प से। आप चाहो तो हाथों की हेल्प से भी मैश कर सकते हो, बट मुझे गर्म लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको फोर्क से किया है। अब इसमें थोड़ा सा फाइन चॉप किए हुए अनियंस ऐड करेंगे और आधा नींबू का रस। इससे इसमें जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टैंगी आएगा। और लास्ट में कोरिएंडर लीव्स डालना बिल्कुल भी ना भूलें और डालकर इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। इसको आप मिक्स बिल्कुल हाथों से ही करें कुछ इस तरीके से। और इस स्टेज पर हमारा पम्पकिन भरता बनकर हो गया था रेडी। जहाँ हमारी दाल का टेस्ट बिल्कुल सिंपल रखा है हमने, वहीं हमने दूसरी तरफ पम्पकिन भरता बिल्कुल टैंगी और स्पाइसी बनाया है। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और ये खाने का टेस्ट जो है वो डबल कर देता है। बंगाल में तो इस डिश को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आई होप आपको भी ये पम्पकिन भरता की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आज की हमारे डिनर प्लेट में था ये सिंपल सी दाल, प्लेन राइस विद पम्पकिन भरता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप चाहें तो पम्पकिन भरता को सिर्फ राइस के साथ में भी खा सकते हैं, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैंने इसके साथ में दाल भी बनाई थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।